लक्ष्मण रामचरित सब भाषा दोनों हृदय से प्रीत की और कुछ भी अंतर नहीं रखा। ये कौन का भाव? जब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा, किससे? सुग्रीव से। तब कह सुग्रीव नयन भर बारी, सुग्रीव की आंखें भरे आए। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, आप चिंता न करो, मिथिलेश कुमारी जानकी जी जरूर मिलेगी। आप ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई वन में हमारे साथ। सुग्रीव ने सुना, और जब सुग्रीव ने सुना तो सुग्रीव की आंखों से आंसू टपके और कहा, सुग्रीव नहीं भगवान, आप चिंता नहीं करना, मिथिलेश कुमारी जरूर मिलेगी। कि मंत्री सहित यहाँ एक बार। अब क्या बता रहे हैं सुग्रीव? कि मंत्रियों के सहित एक बार हम यहाँ पे बैठ रहे हूं, मैं करते विचारा, हम बैठे थे और विचार कर रहे थे, तभी गगन पंथ आकाश के मार्ग से, गगन पंथ माने रास्ता, आकाश के रास्ता से गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने देखा आकाश के रास्ता से कोई जा रहा था। फिर परवश परी बहुत बिलपाता, और कहा मैं बस में पड़ी बहुत, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई थी। सीता जी को आकाश मार्ग से जाते मैंने देखा है, वो बहुत परवश में थी और विलाप कर रही थी। क्या कह रही थी? कि राम राम हा राम पुकारी, राम आपको पुकार रही थी। हमें देखकर उन्होंने कुछ वस्त्र आभूषण डाल दिए। क्या कहा? कि सुना, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनों पटदारी, कुछ वस्त्र आभूषण उन्होंने हम देख के डाल दिए। फिर माँ का राम तुरंत ते चीना, भगवान ने कहा लाइयो, हम देखे वस्त्र कौन से। जैसे ही लाए तो तत्काल पहचान गए, पर पट और लाए सोच अति कीना। भगवान ने जैसे ही देखा बड़ी चिंता में पड़ गए। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, और तदम सोच मन आनो धीरा। जब भगवान सोच में पड़ गए तो सुग्रीव ने कहा, नहीं प्रभु हम हैं, आप सोच नहीं करना। कैसी बात कर रहे? क्या सुग्रीव? सुनो हे रघुवीर, आप चिंता नहीं करना। तदम सोच मन आनो धीरा, अरे मन में आप धीरज रखो। सब प्रकार करे हूं शिव का, मैं पूरी सेवा करूंगा सब प्रकार से, कहीं नहीं छोड़ूंगा। और जय विधि मिलहि जानकी है, चाहे कुछ हो जाए मैं सब प्रकार से ऐसा करूंगा, जानकी जी को लेके आऊंगा। सखा वचन सुन हर से, जैसे ही मित्र की बात सुननी कितने प्रसन्न हुए। सखा वचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव, कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी की सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हो गए। बोले क्या? कि कारण कवन बसऊ बन मोहि कहूं सुग्रीव, अब मुझे बताओ सुग्रीव कि तुम वन में किस कारण रह रहे हो? तुम्हारा तो किसकिंदा में महल है,